हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स इंट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से आगे क्वेश्चन, और इस चैप्टर से लगभग 11 क्वेश्चन अभी और बचे हैं और जो कि आज की वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अगली वीडियो से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 82। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए हैविंग m एलिमेंट्स टू अ फाइनाइट सेट b हैविंग n एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए है 2 की पावर m इंटू एन। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है 2 की पावर m होल पावर n, बट यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो होगा 2 टू दी पावर m इंटू एन। ऑप्शन बी है 2 टू दी पावर m, उसकी पावर है n-1। ऑप्शन सी है 2mn और ऑप्शन डी है m टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। देखिए आपको दो सेट दिया गया है। एक सेट दिया गया है ए में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, और आपको सेट बी दिया गया है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि ए से बी में कितने रिलेशन होंगे। तो ए से बी में जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होगा 2 टू दी पावर m इंटू एन। क्या होगा, 2 टू दी पावर m इंटू एन, और ये है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहाँ पर देखिए फार्मूला है, एक तरीके का फार्मूला कि अगर ए है कोई सेट तो कोई सेट बी है, तो ए से बी में जो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टू दी पावर m इंटू एन होते हैं। जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं ना, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू दी पावर n अगर एक है। ठीक ना, तो ए बाई बी में जितने सबसेट होंगे वही क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो ए बाई बी में कितने सबसेट होंगे, 2 टू दी पावर m इंटू एन, ए की एलिमेंट और बी के एलिमेंट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकालिए, 2 की पावर कर दीजिए, तो इतने क्या होंगे, सबसेट होंगे, वही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर अभी आपको पूछ ले कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस m। ये फार्मूला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। यहाँ पर जो n है वो क्या है, b का, सेट b का एलिमेंट है n। ठीक है, अगर यहीं पर आपको ये पूछ ले कि आप ये बताइए कि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात आ जाए कि सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। ये है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर पूछे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ पर m है सिमेट्रिक रिलेशन, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2, 2 टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2। ये किसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ए से बी में। ठीक, आई बात समझ में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, आप इसको भी याद रखना कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, और जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ए से बी में वो क्या होंगे, 2 टू दी पावर m इंटू एन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, सही है। और ऑप्शन ए को आप थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर m होल पावर n दिया है, और ऑप्शन क्या होगा, 2 टू दी पावर m इंटू एन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द सबसेट ऑफ द सेट। यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है जिसमें आपका एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0। तो क्या इसके सबसेट कितने होंगे, इससे कितने सबसेट होंगे ये आपको बताना है, और कौन कौन से होंगे आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई सेट है, उसके कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n क्या है, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इसके कितने सेट होंगे, 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो मतलब इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। क्या क्या होगा, एक तो ये सेट स्वयं हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, एक तो ये सेट स्वयं हो गया। दूसरा क्या होता है, इम्पटी सेट। यही तो क्या है इसके सबसेट है, एक ही सेट स्वयं हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट फाई। ठीक, तो यहाँ पर इसके 2 सबसेट हो गए, फाई और ये जो है आपका यही सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट 0। तो ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ये है 83 का ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, देन ए अंतर बी यूनियन ए अंतर सी इज इक्वल टू। आपको क्या बताना है, ए अंतर बी यूनियन ए अंतर सी की वैल्यू निकालनी है, और उसको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपको मिलाना है कि किसके इक्वल होगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए अंतर बी यूनियन ए अंतर सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सेट लेंगे, ए बी और सी। तो ए इक्वल टू हम ले रहे हैं 1, 2, 3, बी इक्वल टू ले रहे हैं 2, 3, 4, सी इक्वल टू ले रहे हैं 3, 4, 5।
ए बी से हमने 3 सेट ले लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए अंतर बी यूनियन ए अंतर सी। तो ए अंतर बी कहने का मतलब एक का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो एक कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यूनियन ए अंतर सी। ए अंतर सी मतलब एक का कौन सा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, एक का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है वो क्या होगा, ए अंतर सी होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 है जो सी में नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, 2। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 2। यूनियन कहने मतलब कि दोनों सेट के एलिमेंट मिला दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा था, ई में हो जाता है। तो यहाँ 1 और 1, 2 का यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 1, 2। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में एक एक करके हम चेक करते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले आप लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, 3, 4। और जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, जब आप 3, 4 का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 3, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 1, 2 आना चाहिए, ठीक ना। ए अंतर बी अंतर सी, ये वैल्यू क्या है, 1, 2। तो अगर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसी की वैल्यू 1, 2 आ जाती है तो आप बोलेंगे वही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ए यूनियन बी अंतर सी, ए यूनियन बी अंतर सी। तो बी अंतर सी देखिए कितना आएगा, बी अंतर सी, बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट सी में नहीं है, 2। यहाँ से हो जाएगा ए यूनियन 2। अब ए सेट कितना है, ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है। और जब आप इसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, 1, 2, 3 यूनियन 2। तो आप इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 1, 2, 3। ये भी जो है इसके इक्वल है, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 1, 2, 3, देखिए इन दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये तो सेट आएगा ना, 1, 2, 3। तो आपको लाना क्या है, 1, 2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। आप चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी, ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी। ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन बी अंतर सी की वैल्यू क्या होगी, बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट है सी में नहीं है, 2। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या, 2। इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 2 ही तो है। तो यहाँ पर ये भी इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब आप चौथा बता सकते हैं कि यही सही होगा। 3 मिल गया आपको, ये सही नहीं है तो इसका मतलब चौथा ही सही होगा। अब उसको भी निकाल लेते हैं। चौथा है आपका ए अंतर बी इंटरसेक्शन सी, ए अंतर बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए अंतर सबसे पहले ए लिख लीजिए, 1, 2, 3 अंतर बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, 4। क्या हो जाएगा, 3, 4। अगर आप इनका अंतर निकालें 3, 4, तो इसका वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसका कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो 1, 2। तो ये आपका सही आ गया। 1, 2 किसके इक्वल आ गया, इसके ए अंतर बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा, ए अंतर बी यूनियन ए अंतर सी के। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 84 का सही है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि आपको कुछ पॉपुलेशन दी गई है, ठीक ना। कुछ पॉपुलेशन है जो बस से ट्रेवल करती है और कुछ पॉपुलेशन है जो कार से ट्रेवल करती है। तो कह रहे हैं इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार। 20% पॉपुलेशन किससे ट्रेवल करती है, 20% पॉपुलेशन किससे ट्रेवल करती है, कार से ट्रेवल करती है, ठीक है। और उसके बाद है 50% ट्रेवल बाई बस, और 50% जो पॉपुलेशन है वो किससे ट्रेवल करती है, बस से। और आगे है 10% ट्रेवल बाई बोथ कार एंड बस। यहाँ पर 10% पॉपुलेशन किससे ट्रेवल करती है, 10% पॉपुलेशन कार एंड बस, इन दोनों से करती है, ठीक है। तो कह रहे कितनी जो पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन जो ट्रेवल कार अथवा बस से, कार यहाँ पर और बस, कितने परसेंट ऐसी पॉपुलेशन है जो कार अथवा बस से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को सेट माने, इस सेट को जो कार से ट्रेवल करती है उसको ए मान लें, जो बस से ट्रेवल करती है उसको बी मान लें, ठीक है।
तो यहाँ पर एन ऑफ ए निकालें, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो जो परसेंटेज है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। मतलब कार में जो कार से ट्रेवल करते हैं वो कितने हो जाएंगे 20%, और जो बस से वो 50%। कह रहा है कार एंड बस। देखिए जब भी आपको एंड दिया रहे तो एंड दिया रहे तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। एंड कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। और मतलब क्या होता है ए यूनियन बी। यहाँ पे कार यूनियन बस हो जाएगा, कार यूनियन बस। यहाँ कार इंटरसेक्शन बस, मतलब कार और बस दोनों से, और यहाँ कार अथवा बस से, कार से या बस से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, आपको ए दिया है, आपको बी दिया है। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी अंतर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी में आप रख दीजिए, आपको ए यूनियन बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है 20, एन ऑफ बी कितना है 50 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10। क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, 70 माइनस 10 वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो 60% ऐसी पॉपुलेशन है जो कार अथवा बस से ट्रेवल करती है, और ये है आपका ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। 60% पॉपुलेशन कार अथवा बस से ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है इफ f such that R2R and G such that R2R are two mappings defined as fx equal to x square and g of x equal to x square plus 2। आपको f और g दो मैपिंग दी गई हैं, और दोनों जो है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में है। fx की वैल्यू आपको दी गई है एक्स स्क्वायर, और gx की वैल्यू कितनी दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो आपको क्या बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f, f ऑफ g इक्वल टू g ऑफ f, और f ऑफ g इज वन मैपिंग नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f ऑफ g और g ऑफ f निकाल लेते हैं। ठीक है, f ऑफ g ऑफ f निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन ए और बी सही नहीं होते तो फिर ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ g, f ऑफ g ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ ऑफ मतलब ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए, तो gx की वैल्यू रख दीजिए। तो gx की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। gx से प्लस हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए f ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर, तो g f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब कि x के प्लेस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x के प्लेस में हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको और ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर। इसको आप एक सिंपल ऑर्डर में कर दीजिए, एक्स टू पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई x टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या निकालेंगे g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर है। f ऑफ x की प्लेस पे हमने क्या रख दिया एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ x स्क्वायर निकाल, देखिए g ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो g ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2। आप देख सकते हैं कि जो f ऑफ g है वो नॉट इक्वल टू है g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। ये है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या है सही है। तो f ऑफ g नॉट इक्वल टू आएगा g ऑफ f, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f, आपका ऑप्शन ए क्या है सही है, क्वेश्चन नंबर 86 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको 4 रिलेशन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में 4 तरीके के रिलेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्या बताना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है,
चेक करते हैं कि कैसे है। क्या दिया गया है, ए रिलेटेड बी, दिस इंप्लाइज दैट इंप्लाइज बाई मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड ए हो, ए रिलेटेड बी है तो मॉड ए इक्वल टू मॉड ए है, ए रिलेटेड ए हो जाएगा तो मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ए। कोई भी आप नंबर ले, कोई भी रियल नंबर लीजिए तो उसका मॉड ले तो वो खुद के मॉड के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे मॉड -3 ये किसके इक्वल आएगा, मॉड -3 के, दोनों इक्वल होंगे ना। अगर मॉड -3 इक्वल टू मॉड -3 तो इनकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ए इक्वल टू मॉड ए, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक। किसी भी रिलेशन को आपको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो आप क्या क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेटेड बी इक्वल टू होना चाहिए बी रिलेटेड ए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ए रिलेटेड बी हम लेते हैं। तो अगर ए रिलेटेड बी है तो मॉड ए इक्वल टू क्या दिया गया है, मॉड बी, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी दिया है। अब देखो मॉड बी को पहले लिख सकते हैं, मॉड बी ए को बाद में लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा मॉड बी इक्वल टू मॉड ए। जैसे ये देखिए, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मॉड ए, इसको ये मॉड -3 है, ये भी मॉड -3 है, तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मॉड में वैल्यू है तो। ठीक है, मॉड बी इक्वल टू मॉड ए आ गया, इसका मतलब क्या है, बी रिलेटेड ए। देखिए ए रिलेटेड बी है तो ए पहले है, बी बाद में है। अब बी मॉड बी पहले है, मॉड ए बाद में है, तो बी रिलेटेड ए, ए रिलेटेड बी इक्वल टू क्या आ गया, बी रिलेटेड ए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे अगर मॉड -3 इक्वल टू है मॉड -2 के, मॉड -3 किसके इक्वल है, मॉड -2 को, तो मॉड -2 किसके इक्वल होगा, मॉड -3 के। ये वैल्यू इक्वल होगी ना, मॉड -2 कितना आएगा 2 और मॉड -3 कितना आएगा 3। अगर ये इसके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि कुल मिलाकर ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये जो रिलेशन है आपका वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। लास्ट चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी है, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड सी आना चाहिए। ठीक, देखिए अगर ए रिलेटेड बी है, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड बी है तो मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड बी, एंड ए रिलेटेड सी है तो मॉड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड सी। तो यहाँ देखिए मॉड बी के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, मॉड सी। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू मॉड सी, मॉड ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, मॉड ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड सी। देख सकते हैं ना मॉड बी के प्लेस, क्योंकि मॉड बी किसके इक्वल है, मॉड सी के, तो मॉड बी के प्लेस पे क्या हम लिख दिया, मॉड सी। मॉड ए इक्वल टू मॉड सी आ गया, ए रिलेटेड सी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है और ये रिलेशन सिमेट्रिक, हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन 87 में आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है कि ए रिलेटेड बी, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, द सेट x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर माइनस x लेस देन 115। आपको एक सेट दिया गया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस x लेस देन 115, x बिलोंग्स टू z। z क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर है। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो कह रहा है कि कैन आल्सो बी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि ये वैल्यू किस और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन में जो ये लिखा है वही चारों ऑप्शन में आपका ये भी सही होगा। कहने का मतलब जो ये है इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका आपको उसी ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 115 है। अगर इसको हम इधर लाएं, इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115 लेस देन 0। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू कौन सी लें ना, जो कि आपके ऑप्शन में इंटरवल दिए गए हैं, तो उनमें से x की क्या वैल्यू लें कि जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, जो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115 वो क्या है, लेस देन 0 है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए,
पहला ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट -11 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए 10 रखें, कह रहे एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, तो अगर आप 10 रखें तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू अगर आप 10 रखेंगे तो जाएगा 10 10 का कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 10 और ये हो जाएगा -115, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 माइनस 115। तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगी वैल्यू 90 माइनस 115 वैल्यू कितनी आ जाएगी -25। ये क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, इसके लिए सही है। अब अगर यहाँ पे और ये दिया है कि x ग्रेटर देन -11, x -11 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब -10 या -9 -8 जैसे भी क्या है -11 से बड़े हैं। तो यहाँ से अगर आप -11 रखेंगे तब भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लेस देन 0 ही आएगी। मतलब कि अगर आप -10 रखें -9 रखें तभी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लेस देन 0 आएगी। तो ऑप्शन ए में क्या है जो सारी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ऑप्शन ए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आगे भी देखिए क्या ऑप्शन बी भी करेगा। तो ऑप्शन बी आपका है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10 और लेस देन आर इक्वल टू 10। यहाँ पर ये भी वैल्यू आपको जो ऑप्शन बी है ये भी ऑप्शन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी आपको क्या करेंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऑप्शन बी की जितने भी वैल्यूज हैं वो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 115। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10 और लेस देन आर इक्वल टू 11। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 11 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए -10। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी की जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पर क्या है x लेस देन आर इक्वल टू 11 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -10। तो ये भी वैल्यूज आपको क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, ये भी वैल्यू क्या करेगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 11 हम रख के चेक कर सकते हैं। तो 11 में कितना हो जाएगा 11 रख दीजिए तो 11 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 115 लेस देन 0। यह हो जाएगा 121 माइनस 11 और ये हो जाएगा -115 लेस देन 0। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 ना। 21 में से आप 11 घटाइए तो 110 माइनस 115 लेस देन 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5 लेस देन 0 आ गया। मतलब कि ऑप्शन सी पर भी जो अभी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है लेस देन 0 आ रही हैं। तो आपने देखा कि ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए और इक्वल टू दे दिया -11 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पर अगर ग्रेटर देन सिर्फ देता तब तो सी ठीक था, लेकिन यहाँ पर और इक्वल टू भी दे दिया है ऑप्शन डी में, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। तो आप -11 रखिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे -11 आप रखेंगे -11, ठीक है। -11 रख के चेक कर लीजिए एक बार। -11 जब आप रखेंगे तो ये जाएगा -11 का स्क्वायर -11 और -115 लेस देन 0। तो ये जाएगा 121, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस 11 हो गया -115 लेस देन 0। ये वैल्यू कितनी आ गई 100 कितना हो जाएगा 1 + 1 2 2 + 1 30 132 -115 लेस देन 0। अब अगर आप घटाएंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक ना। आपको यहाँ पर क्या मिलेगी कोई 12 से 5 गया 7 5 12 यहाँ हो जाएगा 7 और ये लेस देन 0 नहीं है, 7 लेस देन 0 नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है सेटिस्फाई नहीं कर, बट ए बी सी तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन सी में अगर आप ध्यान दें तो ए और बी दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ऑप्शन सी में ए और बी की जितने भी वैल्यूज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑप्शन सी ही आपका क्या है सही ऑप्शन है, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज इसी ऑप्शन में आ जाती है ना ऑप्शन सी के अंदर, इसीलिए ऑप्शन सी आपका क्या है सही है। यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरवल क्या है ऑप्शन सी वाला इंटरवल। ये बाकी छोटे इंटरवल हैं ए और बी, इससे छोटे इंटरवल हैं। तो सबसे बड़ा इंटरवल यही है जो कि क्या कर रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये भी आपका कुछ तरीके का जिसे आप सेट में वर्ड प्रॉब्लम होती हैं उस तरीके का है। तो कह रहे हैं कुछ लोग जो है टी क्या करते हैं लाइक करते हैं। जैसे अ सर्वे शोज दैट 63% इंडियंस लाइक कॉफ़ी। 63% यहाँ पर जो इंडियन हैं, इंडियन वो क्या करते हैं लाइक क्या करते हैं कॉफ़ी लाइक करते हैं, ठीक कॉफ़ी लाइक करते हैं। और जो 76% है लाइक टी, 76%
ये इंडियन क्या करते हैं, टी लाइक करते हैं, ठीक है, ये चाय के शौकीन हैं। 63% कॉफी के शौकीन हैं। फिर आगे कह रहा है X% ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ कॉफी एंड टी। X% क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं कॉफी और टी दोनों को। कॉफी और टी इन दोनों को कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं, X%, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि देन आपको X की वैल्यू बतानी है। तो देखिए टोटल कितने होंगे, 100% इंडियन तो होंगे, और उसमें से 63%, मतलब कि अगर आप देखिए इस सेट को ए माने, आप थोड़ी देर के लिए इस सेट को ए मान ले और इस सेट को बी मान लें, इस सेट को ए मान ले, इस सेट को बी मान ले, तो कॉफी एंड टी इस सेट को आप क्या मानेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो मानेंगे। कह रहे कॉफी एंड टी, कॉफी और टी दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं, X% हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आपको दिया गया है, X। ए यूनियन बी कितना आएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी कहने का मतलब 100% आएगा ना, 100% में ही तो कॉफी और टी को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी कितना जाएगा, ए यूनियन बी कितना जाएगा 100, थोड़ा 100% हो गया। 100% में इतने कॉफी लाइक करेंगे और इतने क्या लाइक टी, और जो दोनों का इंटरसेक्शन है मतलब X% क्या लाइक करते हैं, कॉफी और टी दोनों। अब फिर फार्मूला वही लगाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि n ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना है 100 इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ ए कितना है 63 प्लस 76 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है x। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 7 6 11, 119 माइनस x। देखिए 6 3 9 और 7 6 13 आएगा, 139 माइनस एक्स। इसको आप इस वैल्यू को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 139, 100 माइनस 139 वैल्यू क्या जाएगी -39, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 39। और ये है आपका ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन ए। x की वैल्यू कितनी आएगी 39, मतलब 39% ऐसे हैं जो लाइक करते हैं कॉफ़ी और टी दोनों को। 39% कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं, और कॉफ़ी को सिर्फ लाइक करने वाले 63% है, और 76% क्या है जो सिर्फ टी को लाइक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 भी आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपका जो प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट यहाँ पर सेट की प्रॉपर्टी है जो कि आपको बता देना है, ठीक है। सेट की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम भी लगभग कह रहा है कि 15 अगस्त के पहले पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अगर सारी प्रॉपर्टीज नहीं याद करिए, सारे फार्मूले याद कर लिए, हर चैप्टर के सारे फार्मूले याद कर लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज जो भी हैं, ठीक ना, हर एक चैप्टर से जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर्टीज हैं, काफ़ी फार्मूले हैं, उसको भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 बिल्कुल एकदम आपका प्रॉपर्टी पर है, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 सेट्स देन ए अंतर बी यूनियन सी। ए अंतर आपको क्या बताना है, बी यूनियन सी। तो यहाँ से देखिए ए अंतर ये एक रास है, एक रास ही है, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी, फिर क्या है यूनियन है तो यूनियन लगा दीजिए, ए क्रॉस सी। ये है आपका ऑप्शन, सही है। देखिए किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन ऑप्शन सी और डी दोनों में ही वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी में भी यही वैल्यू दी गई है, ऑप्शन डी में भी यही वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप सी और डी दोनों को सही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल क्या कहते हैं कि दो ऑप्शन आपके सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वही ऑप्शन डी भी है। और ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्रॉस बी फिर है यूनियन ए क्रॉस सी। ये है सेट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 89 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी भी आपका सही है, ऑप्शन डी भी आपका सही है, क्योंकि ऑप्शन सी और डी क्या है, दोनों सेम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय ए रिलेटेड बी इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और ऑप्शन डी है एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए एंड बी आर said to be co-prime, said to be co-prime if, अगर हम कोई दो नंबर लें ए और बी, इनको को प्राइम कब कहेंगे? जब ए एंड बी, इफ ए एंड बी हैज वन एज दियर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर ए और बी दो ऐसी वैल्यूज लें हम कि जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? को प्राइम है। थोड़ी देर के जैसे हम ले लें 5 और 7, अगर इसके हम फैक्टर निकालें तो क्या आएंगे? 1 इंटू 5, इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 इंटू 7। तो यहाँ पर 1 ही है जो दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोई भी जो है नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर 5 और 7 ये दोनों कैसे नंबर है? ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे हम ले लें मान लो 4 और 12, 4 और 12 ले लिए। अब इनके कॉमन फैक्टर निकालिए तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो 1 से ही डिवाइड होगा ये, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके देखिए ये 1 से तो डिवाइड होगा ये, फिर 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक ना, 6 से भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 से भी। तो यहाँ पर देखिए 1 तो इस दोनों का कॉमन डिवीजर है ही, साथ में 2 भी क्या आ गया? 4 भी क्या आ गया? कॉमन डिवीजर आ गया ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? 4 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 4 और 12 है ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आ गए ना। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान देना है। 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब वो जो है वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब देखते हैं हम रिलेशन। कह रहे हैं कि ए और बी रिलेशन है, ए और बी आपको दिया है कि ए और को बी को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा। देखिए ए और बी अगर को प्राइम है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए एंड बी, ए रिलेटेड ए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ए रिलेटेड बी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव अगर ध्यान दें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? देखिए ए रिलेटेड ए है तो 3 रिलेटेड 3, 3 रिलेटेड 3 है तो मतलब 3 का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और ये 3 है इसका भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा। इसका मतलब 3 रिलेटेड 3 है, 3 रिलेटेड 3 है, मतलब दोनों का कॉमन डिवीजर क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब 3 रिलेटेड 3 है, मतलब ए रिलेटेड ए है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। आगे क्या देखते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया कि अगर ए रिलेटेड बी है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? बी रिलेटेड ए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताना है? सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या होता है। सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए रिफ्लेक्सिव जैसे मान लीजिए ले लें कि 4 रिलेटेड 4, 4 रिलेटेड 4 हमने ले लिया। अब यहाँ पर 4 अगर आप ध्यान दें तो 4 का जो कॉमन फैक्टर वो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। अब 4 का आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 1 के अलावा आपको कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, 1 के अलावा भी आपको कॉमन फैक्टर मिल गए ना 4 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये दोनों को प्राइम नहीं है। ए और बी अगर हम को प्राइम लें, मतलब ए अगर हम को प्राइम नंबर्स ले लें तो ए रिलेटेड ए, ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 रिलेटेड 1, उसके साथ 2 भी तो है, 2 भी क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रिलेटेड 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ए रिलेटेड ए, ए और अगर को प्राइम है मतलब ए और ए को प्राइम नहीं हो सकते ना, 4 गामा 4 ये को प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैंने आपको बता दिया ना कि 1 के अलावा भी इनके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए हैं ए रिलेटेड बी है, मान लीजिए ए रिलेटेड बी है। जैसे अगर हम ले लें 3 रिलेटेड 7, 3 रिलेटेड क्या ले लें? 7, ये दोनों को प्राइम है ना,
3 और 7 भी को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए 3 रिलेटेड अगर 7 है, इनका भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और अगर 7 रिलेटेड 3 हो गया तो इनका भी क्या होगा? एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ए रिलेटेड बी है तो दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड ए, बी रिलेटेड ए होगा। अब बी रिलेटेड ए होगा और दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो रिलेशन होगा वो आपको क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। आई बात समझ में? जैसे 3 रिलेटेड 7 है, 3 रिलेटेड 7 मतलब कि 3 और 7 अगर को प्राइम है तो 7 और 3 भी तो को प्राइम होंगे ना। 3 और 7 अगर को प्राइम है तो 7 और 3 भी तो को प्राइम होंगे, क्योंकि एक के अलावा कॉमन फैक्टर थोड़ी आएगा इसमें थोड़ी कॉमन फैक्टर बढ़ जाएगा, नंबर तो वही है ना। तो यहाँ पर ये दोनों अगर को प्राइम है तो ये भी क्या होंगे? को प्राइम होंगे, और इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब अगली देखते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की। अगला क्या है? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अभी तक कि सिमेट्रिक नहीं है, और सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, और ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखिए अगर हम ले लें 3 रिलेटेड 7, 3 रिलेटेड 7 और ले लें 7 रिलेटेड, यहाँ पर ले लें 7 रिलेटेड क्या ले लें? 7 रिलेटेड आपको ले लीजिए 11, 7 रिलेटेड क्या लीजिए 11। तो 3 रिलेटेड 7, 3 और 7 को प्राइम है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 और 11 भी आपके को प्राइम है, क्योंकि 7 और 11 में कोई भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 रिलेटेड 7 है और 7 रिलेटेड 1 है तो 3 रिलेटेड क्या होगा? 11 होगा। 3 रिलेटेड 7 है ना, इसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 रिलेटेड 11 है, इसका भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप 3 को 11 के साथ लेंगे तो इसका भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। मतलब ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, दिस इंप्लाइज क्या आ गया? ए रिलेटेड सी आ गया। तो क्या होगा इसका मतलब? ये फंक्शन क्या है? ट्रांजिटिव है ना ये रिलेशन। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ये बता रहे समझ में ना? जैसे 3 और 7 है, 3 और 7 रिलेटेड है ना, क्योंकि ए और बी को प्राइम है, तो यहाँ पर ये को प्राइम है क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से 7 और 11 ले लें, इनका भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप 3 और 11 ले लीजिए तो इसका भी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ठीक है, और यहाँ पर ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 91 का, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेट x be a non-empty set and p of x be the power set of x. A binary or composition star on px is defined by a star b equal to a अंतर b यूनियन b अंतर a, अंतर b यूनियन b अंतर a। फिर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पी एक्स, और ऑल ए बी कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं? पी एक्स। पी यहाँ पर क्या है? पावर सेट है, बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। तो देन इनवर्स ऑफ ए, आपको क्या बताना है? ए का इनवर्स बताना है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो किस तरीके से डिफाइंड है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए अंतर बी यूनियन बी अंतर ए। ए भी आपके पी ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ए का इनवर्स क्या होगा। ए का इनवर्स देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं ए स्टार बी, ए अंतर बी यूनियन बी अंतर, ये क्या होता है? ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है वो सिमेट्रिक है। ए क्या है? ए भी सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला है। जो ऑपरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं वो किससे डिफाइन करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस से। और कोई भी अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब उसका इनवर्स किसके इक्वल आता है? उसी के इक्वल आता है। तो ए इनवर्स यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक है। कोई भी अगर फंक्शन जो है सिमेट्रिक होता है तो उसका इनवर्स उसी के इक्वल आता है। और यहाँ पर भी आपको जो ऑपरेशन दिया है वो सिमेट्रिक दिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस की आपको दिया है ना। ये वैल्यू क्या होती है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस है और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होगा? उसका इनवर्स उसी के इक्वल आएगा। ए इनवर्स इक्वल टू ए होगा। और ये है आपका ऑप्शन, ये है ऑप्शन आपका क्या है? डी।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होता है क्वेश्चन नंबर 92 का। जो आपका इनवर्स होगा ए इनवर्स, वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और ये है ऑप्शन डी आपका। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।